Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. In this video, we will solve the remaining numericals of exercise 3 in linear equations into variables chapter of class 10th math. I hope you will be able to solve the numericals of these types. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's begin. 46 numerical is on selling a t-shirt at 5% loss. एक टी शर्ट को 5% लॉस पे बेचने पर एंड लेमन सेट एट 15% गेन, और एक लेमन सेट को 15% के गेन पर बेचने पर आ क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। तब फिर जो क्रॉकरी सेलर है, जो ये चीनी मिट्टी के बड़े बने बर्तन बेचता है, देन वो क्या है, ₹7 कमाता है। इफ़ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, और यदि वह टी शर्ट को 5% गेन पे बेचता है, लाभ पर बेचता है, एंड द लेमन सेट एट 10% गेन, और जो लेमन सेट है उसको 10% के लाभ पर बेचता है, ही गेन्स ₹13, देन तब उसे ₹13 मिलते हैं, 13 का फ़ायदा होता है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी शर्ट, तब फिर बताइए कि प्रत्येक टी शर्ट का प्राइस क्या है एंड द लेमन सेट का भी प्राइस क्या है। Let CP of the टी सेट इज ₹X। जो टी सेट का कॉस्ट प्राइस है वो ₹X है, एंड CP ऑफ द लेमन सेट इज इक्वल टू Y, और जो लेमन सेट है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, Y है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर्म करने से पहले हम ये जान लेते हैं, सपोज एनीथिंग है, वन थिंग है, उसका कॉस्ट प्राइस ₹10 है, लेकिन आपने उसको ₹6 में बेचा। वो थी 10 की, आपने उसको ₹6 में बेचा। इट्स मीन डेट कि आपको लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ ₹4 का। एंड और सपोज अदर थिंग है, वो ₹40 की है, बट आपने उसको ₹60 में सेल किया, तब फिर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो, यहाँ पर लॉस हो रहा है। और यदि मैं पूछूं कि आपने ये दोनों चीज़ें बेची हैं, तब फिर आपको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, टोटल गेन कितना हुआ, तब फिर आप क्या करोगे, 20 - 4 एंड 20 - 4 16। तब फिर आप बोलोगे कि ₹60 का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। तब देन वही सेम थिंग हमें यहाँ पर करना है। ऑन सेलिंग अ टी शर्ट एट 5% का लॉस होता है, टी शर्ट पर 5% का लॉस। यहाँ पे ये सारी चीज़ें गिवन नहीं है, हमें डायरेक्ट लॉस गिवन है कि इतने का लॉस होता है, एंड प्रॉफिट गिवन है कि हमें इतने का प्रॉफिट होता है, और वो भी परसेंट के फॉर्म में है। बट क्या है, सिमिलर इसी टाइप से है, तो हम रिलेट करके कर सकते हैं। ऑन सेलिंग अ टी शर्ट एट 5% लॉस, 5% का लॉस होता है, एंड लेमन सेट पर 15% का गेन होता है। आ क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7, लेकिन तब भी उसको ₹7 मिल जाते हैं लॉस होने के बाद, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है इसलिए तो उसे ₹7 मिल रहे हैं, उसका प्रॉफिट ही हो रहा है फिर भी। सो इस केस में प्रॉफिट बिगर है, और लेमन सेट का प्राइस कितना है, बाई। यदि बाई का 15%, सो 15/100, एंड इसमें से जो लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और लॉस कितना है, लॉस किस पर हुआ, टी सेट पर, जो जिसका कॉस्ट प्राइस X है, और कितने परसेंट का हुआ, 5% का। सो 5x/100 ये लॉस आ जाएगा, और जब इसको हम प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन गेन आएगा, जो कितने का होता है, ₹7 का। एंड अब हम इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एंड 5 1 जा 5। सो x लिख देते हैं, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 7, एंड 3y माइनस x एंड 20 एल्सियम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 7 जा 14, सो 140। एंड x वाले टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं और y वाले टर्म्स को बाद में। सो -x -3y, सॉरी +3y is equal to 140. This is equation first.
And according to the second condition, if he sells the टी सेट at 5% gain, यदि वो टी सेट को 5% गेन पर बेचता है और लेमन सेट को भी 10% गेन पे बेचता है, ही गेन्स ₹13, तब फिर उसे ₹13 मिलते। अब यहाँ पे तो दोनों को तो प्रॉफिट पे बेच रहा है, देन फिर तो प्रॉफिट होनी ही होना है, यहाँ पे लॉस का तो कहीं बात ही नहीं है। सो 13, सो यहाँ पे 5% का गेन होता है टी सेट पर, और टी सेट का प्राइस कितना है एक्स, सो 5x अपॉन 100 प्लस एंड लेमन सेट पे 10% का गेन होता है, सो 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹13। एंड सो 5 से डिवाइड कर देंगे 100 को, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 2y टेकिंग 20 एलसीएम, सो x प्लस 2y अपॉन 20 आएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देन 13 2 ज़ा 26, सो 260। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सो -x प्लस 3y इज इक्वल टू 140 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 260 एंड आफ्टर एडिशन, सो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, प्लस 3y प्लस 2y 5y एंड 140 प्लस 260 0 एंड 4 प्लस 6 10 एंड 1 एंड देन 400, सो 400 एंड y इज इक्वल टू 5 8 जा 40, सो y इज इक्वल टू 80। Putting y equal to 80 in equation first, so minus x plus 3 into 80 is equal to 140, so minus x 3 8 जा 24 240 equal to 140 and so minus x minus 240 plus 140 and minus x is equal to minus 100 and x is equal to 100, hence CP of the tea set is equal to x, x is ₹100 and CP of the lemon set is equal to y, y is equal to ₹80. So this is our answer. 47 numerical is, a lending library has a fixed charge for the first 3 days. एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो क्या है किराए पर बुक्स देती है, हैज़ अ फिक्स चार्ज, उसका एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज तक एक फिक्स चार्ज लगेगा और 3 डेज के बाद भी आप उसको रखते हैं और पढ़ते हैं और 3 डेज के बाद लेके आते हैं, देन उस केस में एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, फोर देन तब फिर 3 डेज के बाद तब फिर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, देन आपने जितने दिन भी रखेंगे बुक्स, सो वो उस दिन के हिसाब से लगता है पर डे के हिसाब से। एंड मोना पेड ₹27 फॉर अ बुक, मोना ने 27 रुपीज़ पेड किए फॉर अ बुक के लिए, कैप्ट फॉर 7 डेज, जो उसने 7 डेज के लिए रखी थी, बट 7 डेज के लिए रखी, 3 डेज तक तो फिक्स्ड चार्ज लगा होगा, एक वही फिक्स्ड, एंड उसके आफ्टर 3 डेज के आफ्टर 7 - 3 4 डेज, देन 4 डेज इसने रखा तो पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगा। तन्वी पेड ₹21 फॉर द बुक, और तन्वी 21 रुपीज़ देती है बुक के लिए, एंड सी कैप्ट फॉर 5 डेज, बट उसने जो बुक है 5 डेज रखी, सो 3 डेज तक तो एक फिक्स्ड चार्ज है, एंड 3 डेज के जितने भी आप एक्स्ट्रा रखोगे देन पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, देन फिक्स चार्ज बताइए क्या है 3 डेज का, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिर उस 3 डेज के आफ्टर जो भी पर डे के हिसाब से लगता है वो चार्ज बताइए, वो चार्ज क्या है। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹y, फिक्स चार्ज इतना रखता है x रुपये है, एंड
फिक्स चार्ज के बाद 3 डेज के आफ्टर जो भी जितने देर रखेंगे देन उसके हिसाब से बाई रुपीज़ लगेगा पर डे के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन मोना पेड ₹27 फॉर अ बुक। मोना 27 खर्च करती है, देती है, पेड करती है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज के लिए। सो इट्स मीन डेट 3 डेज तक के लिए तो उसने ₹X दिए होंगे। देन उसने 7 डेज रखी, देन 7 माइनस 3। यदि हम उन 3 डेज को हटा दें देन कितने दिन और एक्स्ट्रा रखा 4 डेज। देन तब 4 डेज के हिसाब से जब वन डे का चार्ज ₹Y है देन 4 डेज का चार्ज कितना होगा 4 इंटू वाई एंड विच इज इक्वल टू ₹27। सो x प्लस 4y is equal to 27. This is equation first. According to the second condition के according while तन्वी paid ₹21 जबकि तन्वी ₹21 देती है for a box she kept for a 5 days जब वो 5 days रखती है। सो ₹X तो वो 3 days के होगा एंड 5 माइनस 3 देन तब वो कितना पे करती है ₹2 2 डेज के लिए ₹2 देगी। जब 1 डेज का चार्ज वाई है देन 2 डेज का 2 इंटू वाई इज इक्वल टू देन इसको ₹21 देने पड़ते हैं। सो x प्लस 2y is equal to 21. This is equation second. On subtracting second equation from first, so x plus 4y is equal to 27. x plus 2y is equal to 21 minus जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस then this and this cancel out and plus 4y minus 2y so plus 2y and 27 minus 21 plus 6 so y is equal to 2 3 जा 6 so y is equal to 3 and putting this value in equation first so x plus 4 into 3 is equal to 27 and x plus 4 3 जा 12 is equal to 27 and so x is equal to 27 minus 12 x is equal to 7 minus 2 5 2 minus 1 15 so ₹15. Hence the fixed charge is equal to x ₹15 and the charge for each extra day is ₹y which is equal to 3. So this is our answer. After watching this video, you will be able to solve the numericals of these types easily. So please stay tuned and best of luck.